सबसे पहले बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त को लेकर किसानों के लिए एक अहम अपडेट सामने आ रहा है। अब तक सरकार इस योजना के तहत 22 किस्तें जारी कर चुकी हैं और 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। अब देश भर के करोड़ों किसान 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर पिछले रिकॉर्ड और पैटर्न को देखा जाए तो इस योजना की हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। ऐसे में मार्च के बाद जून में यह 4 महीने का समय पूरा हो रहा है। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 23वीं किस्त जून के आखिरी सप्ताह या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई फाइनल डेट घोषित नहीं की गई है, लेकिन पिछले ट्रेंड के आधार पर यही समय सबसे ज्यादा संभावित माना जा रहा है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि इस बार 2000 रुपए की किस्त किन किसानों को मिलेगी? तो इसका सीधा जवाब है केवल उन्हीं किसानों को जिनका नाम पीएम किसान की लाभार्थी सूची में है, जिन्होंने अपना EKYC पूरा कर लिया है, जिनका आधार कार्ड उनके बैंक खाते से लिंक है और जिनके बैंक खाते में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुविधा एक्टिव है। अगर इनमें से कोई भी काम अधूरा है तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि किसान समय रहते अपने सभी जरूरी काम पूरे कर लें ताकि पैसा बिना किसी परेशानी के सीधे खाते में आ सके। अब बात करते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से, ताकि आपको पूरी जानकारी आसान भाषा में समझ आ सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को 6000 रुपये देती है, जिसे 3 बराबर किस्तों में यानी 2000 रुपये से 2000 रुपये करके दिया जाता है। यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी भी तरह की गड़बड़ी या बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है। इस योजना की शुरुआत छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाया गया। हालांकि कुछ लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होते, जैसे आयकर देने वाले व्यक्ति, सरकारी नौकरी करने वाले लोग या उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारी। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन इस योजना के लिए योग्य है और कौन नहीं। अब जरूरी प्रक्रियाओं की बात करें तो सबसे पहले EKYC पूरा करना अनिवार्य है, जिसे किसान अपने मोबाइल से OTP के जरिए या फिर नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक खाते को आधार से लिंक करना और DBT को एक्टिव रखना भी बेहद जरूरी है। कई मामलों में जमीन का रिकॉर्ड भी सही होना चाहिए, क्योंकि कुछ राज्यों में भूमि सत्यापन किया जाता है। अगर ये सभी चीजें सही रहती हैं तो किसान को हर किस्त का लाभ आसानी से मिल जाता है। अगर किसी किसान को पिछली किस्त नहीं मिली है तो वह पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकता है और यह पता लगा सकता है कि समस्या कहां है। कुल मिलाकर यह योजना किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बन चुकी है और हर 4 महीने में मिलने वाले 2000 रुपये खेती से जुड़े छोटे छोटे खर्चों को पूरा करने में काफी मददगार साबित होते हैं। इसलिए सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेज और जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी रखें, ताकि 23वीं किस्त का लाभ बिना किसी रुकावट के मिल सके।